हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और ये दिन है शुक्रवार का और सुबह से मॉर्निंग में ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो गाइज, आज मैंने बनाई है यहाँ पे तोरई की सब्जी और हस्बैंड जी जो है ना ऑफिस जा रहे हैं। पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है। हमारी से मतलब है, मेरे हस्बैंड जी पूजा वगैरह करके ही जाते हैं ऑफिस डेली। उनका जो नियम है तुलसा जी में जल वगैरह देना और दीपक जलाना, भगवान जी को भोग प्रसाद देना। तो आज उन्होंने ना पपाया का भोग लगाया है। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, पूरा पपाया जो है ना पूरा का पूरा उन्होंने रख दिया है, पूरा मंदिर ही ढक गया है उसमें। तो मैं उनको बोल रही थी, यार तुम इस तरह से क्यों रख देते हो पूरा साबुत? तो कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम भी तो भोग लगाओगी, फिर उसके बाद काट के दोबारा लगा देना भोग। तो पूरा मंदिर ढक जाता है। उनको कुछ भी दिखता है, खीरा है चाहे अमरूद है, कुछ भी होता है, वो ऐसे पूरा ही रख देते हैं। और वैसे पूरे का भोग लगाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कट करके रखें। तो जो भी मंदिर में भगवान होते हैं उन सबको आप पूरा का पूरा फल जो है ना वो भोग प्रसाद में लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका साइज बड़ा है ना, तो मेरा मंदिर बहुत छोटा है, इसलिए मैंने बोला था कि भगवान ही ढक गए थे सारे। तो गाइस, हस्बैंड जी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, बारिश हो रही है क्योंकि। तो वो कह रहे थे कैसे जाऊँ, गाड़ी ले जाऊँ या फिर मैं स्कूटी से जाऊँ? तो ये सब सोच रहे थे, या मेट्रो से चला जाऊँ, कैसे भी जाऊँगा, ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा। तो आजकल बारिश का मौसम है ना, इस वजह से। तो फिर चले गए थे गाड़ी लेके, लेकिन लेकर रात को ना गाइस लौटते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो गाड़ी का रिस्क नहीं लिया, फिर वो मेट्रो से आए थे। और आते-आते मतलब वो ये ना बारिश वहाँ पे बहुत हो रही थी, हमारे यहाँ भी बहुत हो रही थी, आते-आते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो यहाँ पे पता नहीं क्या ढूँढ रहे हैं वो कि कुछ ढूँढ रहे हैं कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है, पता नहीं चाबी ढूँढ रहे हैं शायद। तो गाइस, फिर हस्बैंड जी चले गए थे और दोनों बच्चों के हॉलिडेज चल रहे हैं। तो डुगू की जो है ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसने बाद में अपनी ऑनलाइन क्लास ली ली थी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और डुगू के साथ में ऑनलाइन क्लास चल रही है। मैं सुंदरी तेरी आरती गाऊं, हे मधुसूदन तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटे प्यारे शीसे पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे। या छवि पे बलिहारी में जाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, हे केशव तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, हे मधुसूदन तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। संगी में सोहे वृषभान दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी। युगल छवि पे मैं बलिहारी जाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, हे केशव तेरी। ओम विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ओम विष्णु नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। विश्वं विष्णुवस्तार भूत भव्य भवत्प्रभु सूत्रकृत भूतव्रत भावनात्मा भूतात्मा
परमात्मा मित्राणाम परमागति अव्यक्त साक्षी चित्तज्ञ अक्षर विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर महासिंह पुषीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्री स्थानो भूतादिनिधि अव्यय संभव भवन धरता प्रभव प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्ष महास्वन अनादिनिधि धाता विधाता धातुरुत्तम प्रमेय ऋषिकेश पदम नाम अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुतुष्टा स्तुतो ध्रुव ग्रह शाश्वत कृष्ण प्रभु त्रिकुटुभ्याम पवित्रम मंगलम परमिशान प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदनेश्वर विक्रमे मेधावी विक्रम क्रमोत्तम दुराधर्ष तज्ञ गति आत्मवान शरणम सर्वेश्वरेता प्रजाभव अहम सम सर्वयाल प्रत्यय सर्वदर्शन सर्वेश्वर सिद्ध सिद्ध सर्वादि अच्युत शाकपि हमें आत्मा सर्वयोगिनी श्रुतव सुमना सत्य समात्मा सम्यक सर्व प्रणाय श्री हरि विष्णु भगवान की जय विष्णु सहस्त्र नाम की जय तुलसा महारानी नमो नमो हरि की फतेरानी नमो नमो माता कल्याणी नमो नमो धन्य तुलसा पूर्ण कपिकी शालिग्राम की बनी फतेरानी छपने भोग क्षति सोयम तुलसा प्रभु एक नमामि शिव सनिकादिकी और ब्रह्मादिकी खोजत फिरति महामुनि ज्ञानी सब जल मिल मियति रोगुनि गामे भक्ति दान कीजे महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हरि की फतेरानी नमो नमो माता कल्याणी नमो नमो तुलसा महारानी। वो तुलसा मैया की जय शालिग्राम भगवान की जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय तुलसा महारानी की जय जय हो तुलसा मैया जय हो तुलसा मैया जय। सो गई यहाँ पे डुगू की ना ऑनलाइन क्लास चल रही है और सुबह से 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है इसकी क्लास। तो यहाँ पे पढ़ रहा है, कल इसकी तबीयत ठीक नहीं, कल तो इसने क्लास ली नहीं, आज ये पढ़ रहा है यहाँ पे। तो कौन सी क्लास चल रही है? साइंस की, ठीक है पढ़ ले। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो दोस्तों आज मैं ना फर्स्ट टाइम माइक का यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले ना मेरे पास जो पहले कोई दूसरा फ़ोन था उसमें ना माइक मेरा लगता नहीं था, पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं होता था। तो मैंने इतने सालों से कभी माइक का यूज़ नहीं किया। तो ये माइक मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको कनेक्ट करके देखती हूँ। मैंने हस्बैंड जी से कल ही सीखा था कि इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो बहुत ईजी था। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। तो गाइज वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे चीज़ें नहीं आती तो मुझे समझा देते हैं। तो फिर मैंने ना इसको कनेक्ट किया। तो आप लोग बताना कि आज मैंने इससे ना कनेक्ट करके आरती गाई है और तुलसा महारानी की भी पूजा जो मैंने करी है वो इसी से करी है, माइक से। तो इससे आवाज़ कैसी आती है? वैसे तो मैं हमेशा बिना माइक के अभी तक मैंने ब्लॉग बनाया, फर्स्ट टाइम आज मैंने माइक यूज़ किया है। तो आप लोग बताना माइक से मैं यूज़ करती हूँ तो आपको क्लियर अच्छे से समझ में आता है या बिना माइक के भी नॉर्मल ही है? आप लोग बताना मुझे कमेंट में। तो दोस्तों सुबह हस्बैंड जी खाना ले गए हैं, तोरे की सब्जी मैंने बनाई है आज। और लेकिन अभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बच्चों के लिए नहीं बनाया, मतलब बच्चों के लिए क्या तोरे की सब्जी से ही खा लेंगे। तो रोटी नहीं बनाई है क्योंकि बस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी पहले बच्चे नहीं मानेंगे। पहले कि मैं चाय पीती हूँ तो ये लोग भी कटोरी ले लेके बैठ जाते हैं मेरे साथ ही चाय के लिए। तो मैं सोच रही थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लूँ, पता नहीं क्यों मुझे हुड़क आती है, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो चलिए दोस्तों बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो दोस्तों पहले मैंने सोचा था कि चाय बनाऊंगी और मैं बना ही रही थी, लेकिन गाइज अर्जुन आया और फ्रिज में से फ्रूट निकाल के लाया कि मुझे तो ये फ्रूट खाना है। बब्बू को सा ले आया, उसको जो मिल जाता है वो वही ले आता है। सुबह उठ के वो सबसे पहले फ्रिज खोल के देखता है, अगर फ्रिज में कुछ फ्रूट्स होते हैं या कुछ भी रखा होता है तो वो खा लेता है। और तो गाइज फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों बच्चों को चाय पिलाऊं और बिस्किट दूं। तो फ्रूट रखे हुए हैं तो मैं उनको ना यहीं पे फिर उनको ना कट करके फ्रूट्स दे दिए थे। मैंने उनको चाट बना दी थी सब कुछ मिक्स मैच करके, और पपाया, बब्बू गोसा और बनाना, और साथ में मैंने हाँ पियर लिया था। तो गाइस बहुत अच्छी फ्रूट चाट बच्चों को लगी, बच्चे ने बहुत ही मन से खाई वो, है ना। तो इसलिए फिर मैंने कैंसिल कर दिया था चाय बनाना। और सुबह सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है बच्चों के लिए।
तो गाइज़ उसके बाद ना मैं आपको ना पता है दोस्तों मेरे माइंड में कुछ चल रहा था। मैंने ना अभी कल एक न्यूज़ देखी उसमें जो है ना न्यूज़ तो गाइज़ मैं बहुत-बहुत न्यूज़ देखती हूँ। मैं हाँ डिस्कस नहीं करती हूँ अपने व्लॉग में किसी भी न्यूज़ के बारे में वरना न्यूज़ तो मैं देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में। तो गाइज़ अभी मैंने ना कल जो न्यूज़ देखी ना उससे तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ कि मतलब उसमें दिखाया है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी 3 बेटी उनकी बेटा नहीं है। तो गाइज़ उनकी जो बेटियाँ हैं अब देखो उनको पाला-पलोसा बड़ा करा। अभी वो मतलब वो पेरेंट्स जो है ना वृद्धाश्रम में रह रहे थे। बेटियों को उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं तो उनकी जो वाइफ़ थी वो गाइज़ एक्सपायर हो गई। तो इनमें से तीनों बेटियों को खबर पहुँचाई लेकिन तीनों बेटियों के पास समय ही नहीं था माँ से मिलने के लिए। मतलब अंतिम दर्शन करने के लिए। पूरा टाइम तो वृद्धाश्रम में ही थे तो उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन मरते टाइम पर भी वो नहीं आई हैं। तो गाइज़ पहले उनकी वाइफ़ ख़त्म हो गई अब वो भी ख़त्म हो गए मतलब उन जो हस्बैंड थे वो भी मतलब हस्बैंड वाइफ़ दोनों ही चले गए। तो जब हस्बैंड जी वो ख़त्म हुए तो वहाँ जैसे अनाथ आश्रम वालों ने बेटियों को कॉल किया कि आप लोग आ जाइए अंतिम दर्शन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं आ सकते, हम बहुत बिज़ी हैं। तीनों ने ही ये बोला और एक ने तो पैसे भिजवा दिए कि आप ही जो है ना अंतिम संस्कार कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ और अस्थियाँ जो है ना वो रख लेना। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अस्थियाँ भी लेने हम नहीं आ सकते, आप ही विसर्जन कर देना। तो गाइज़ मतलब क्या ज़माना आ गया मतलब कोई इमोशन नहीं है आजकल के बच्चों में, क्या-क्या जनरेशन है आप इनको बोलते हो, ये क्या जनरेशन है? मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह के कठोर दिल के लोग जो हमारे आस-पास ही रहते हैं। जिनके सीने में ना दिल नहीं होता, जो किसी के दुःख को देखकर दुखी नहीं होते हैं। ऐसा भी क्या इंसान है जो मतलब किसी के वही मैं कहती हूँ कि इंसान हो, आप किसी के सुख को देख के जलो मत, सुख में सुखी रहो दूसरों के और किसी का दुःख है तो उसमें दुखी होना भी आना चाहिए। अब देखिए इस तरह से उन्होंने परवरिश करी, पाला-पनोसा, है ना? और सब कुछ किया, उनके ब्याह कर दिए और पढ़ा-लिखा के उनको काबिल बना दिया और अब जब उनको ज़रूरत थी तो मतलब लड़कियों ने ऐसे पल्ला झाड़ लिया। अरे कम से कम आप अंतिम दर्शन के लिए तो आ सकते थे ना उनके। तो गाइज़ मतलब मुझे नहीं मेरे को ना बड़ा अजीब लगा ये चीज़ सुन के ना कि कैसे कैसे लोग हैं जो मतलब उनके मन में ज़रा भी एक भी बार ये नहीं आता कि हमारे पेरेंट्स थे, हमने बचपन बिताया उनके साथ, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब पास के पास भी नहीं आया जा रहा है, तो ये जनरेशन हो गई है। इमोशन दोस्तों बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। लोगों के दिल में अब इमोशन नहीं रहे। अब कोई भी रिश्ता हो मतलब रिश्ता ना तोड़ना तो बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो जोड़ के रखता है वही असली दिलदार होता है ना? अच्छा इंसान होता है और तोड़ने के लिए तो 1 मिनट नहीं लगता इंसान को तोड़ने में, 1 मिनट नहीं लगता इंसान को अपनी ज़बान गंदी करने में, किसी को कुछ भी बोलने में, है ना? किसी के नीचा दिखने में और दिखाने में 1 मिनट नहीं लगता आपको, लेकिन हाँ, सँवारने में, अपनी ज़िंदगी बनाने में, अपनी इमेज बनाने में सालों लग जाते हैं। तो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगा ये सब देख के कि ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, आजकल लोगों की जो सोच है ना बहुत ही छोटी हो गई है या कह लो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। बस कुछ अच्छा नहीं है लोगों में बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा आपस में। तो चलो दोस्तों छोड़ते हैं अब इस बात को। बस मुझे न्यूज़ में मैंने सुना था तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आस-पास। तो फिर गाइज़ यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए खाना बनाने लग गई थी। यहाँ पे मैंने फिर रोटी वग़ैरह बना दी थी बच्चों के लिए। तो उससे पहले ना बच्चों ने फ्रूट खा लिए थे और बिस्किट खा लिए थे। बिस्किट लाए थे हस्बैंड जी तो वो खा लिए थे साथ में। फिर मैंने इनके लिए रोटियाँ बना दी थी और फिर बच्चों ने खाना वग़ैरह खा लिया था बाद में। और मौसम तो गाइज़ मैं आपको दिखाऊँ क्या आजकल ना डेली ही बारिश का मौसम हो रहा है और आज सैटरडे है और आज भी मौसम अच्छा ही हो रहा है। तो लेकिन बस वही है रात को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि रात को ऐसा हुआ कि हस्बैंड जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। बाकी तो और सब ठीक ही था। और दोस्तों जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस बार एकादशी जो है वो संडे की है और उसके बाद मंडे का भी व्रत होगा जो लोग सावन के व्रत रख रहे हैं सावन के जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार तो जो सावन के व्रत रख रहे हैं उनका व्रत होगा। साथ में अगर कोई जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो ज़्यादातर उसका नहीं रखते हैं
प्रदोष का तो नहीं रखते हैं, और जो लोग रखते हैं स्पेशली तो उनका प्रदोष का व्रत रहेगा मंडे को। तो दोस्तों इस तरह से अच्छा ही है कि व्रत त्योहार वगैरह आते रहते हैं, तो दोस्तों मन लगा रहता है घर में भी काम करने, वरना ना बहुत ज्यादा बोरिंग बोरिंग सा लगता है मेरे को। अगर जिस दिन कोई त्योहार ना हो, कुछ है ना, कुछ स्पेशल ना हो। सावन का तो पूरा महीना ही ऐसे एज ए त्योहार जैसा ही होता है, क्योंकि हम रोज आना ही वो सजते संवरते हैं, हरी हरी चूड़ियां हमारे हाथों में पूरे महीने रहती है। बाकी टाइम में हम लोग इतना नहीं पहनते हैं, लेकिन सावन के महीने में बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन कलर पहनना। और डेली ही भोले बाबा को नवा रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो गाइस जिनके घरों में शिवलिंग है वो लोग तो नॉट ओनली सावन का महीना बट आल्सो एवरी मंथ पूरे साल भर वो भोले बाबा को नहवाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। और जिनके घर में शिवलिंग नहीं भी है ना, वो पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इससे ना बहुत ज़्यादा भोले बाबा जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आपकी कोई भी इच्छा होती है, कोई भी मनोकामना होती है, वो पूरी होती है। तो दोस्तों मैंने अभी तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करी है, मैंने नहीं बनाए हैं अभी तक तो। और अभी अगर मैं बनाऊँगी तो मैं आपको आपसे शेयर करूँगी ऑब्वियसली। तो अभी तो मेरे घर में जो भोले बाबा रखे हैं, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। तो अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप ना ज़रूर पार्थिव शिवलिंग बनाना, अपने गमले में ही मिट्टी से अपना बना लेना और उनकी पूजा करना। जैसे आप मंदिर में पूजा करके आते हो उसी तरह से विधि-विधान से आप फल-फूल, है ना, कलावा वगैरह चढ़ा के उनको धूप-दीप दिखा के पंचोपचार य पूजा या षोडशोपचार पूजा जिस भी तरह से आप करना चाहो, उस तरह से आप भोले बाबा को ज़रूर उनकी पूजा करना, उनको प्रसन्न करना। तो दोस्तों आज मैंने ना बहुत सारे कपड़े धोए थे, जिसमें कि आधे कपड़े तो सूख गए थे और आधे कपड़े मेरे रह गए थे, जो कि अभी मैंने चेयर पे डाल रखे हैं। क्योंकि कल बृहस्पति था तो मैं नहीं धो पाई थी, और उसके बाद मैं फ्राइडे को मैंने कपड़े धो लिए थे। और बारिश तो हो रही थी लेकिन मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े, तो मैंने धो लिए थे। तो गाइस यहाँ पे आज मैंने डिनर में बनाए हैं सिंपल दाल-चावल, जो कि साबुत मसूर की जो दाल होती है जिसको मलका दाल कहते हैं, वो वाली। और मेरे डुग्गू को तो दाल वगैरह ना बहुत ही कम पसंद आती है, वो बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करता कि दाल हो या चावल हो, चावल भी नहीं खाता है। जबकि गाइस दाल-चावल तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम लोग तो हमारे यहाँ दा चावल वगैरह बहुत ही कम बनते हैं, हमारे यहाँ बनते हैं जैसे कभी वीक में 1 से 2 बार ही बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। और अभी एकादशी आने वाली है तो इसलिए मैंने ना पहले ही बना लिए थे, क्योंकि एकादशी पे हम चावल वगैरह नहीं खाएँगे। बट गाइस डुग्गू ने नहीं खाए थे चावल, दाल कुछ भी, उसने खाई है तोरई से सब्जी। तोरई की सब्जी से उसने रोटी खाई है। तो दोस्तों सावन के महीने में जो सोमवार पड़ रहा है, साथ में प्रदोष पड़ रहा है, तो सोम प्रदोष का ये व्रत रहेगा लोगों का। और जो लोग व्रत नहीं रखते, जैसे मैं हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ और प्रदोष का नहीं रखती हूँ, तो उनको भी ना पूजा तो ज़रूर ही करनी है। और प्रदोष काल में करें, मतलब जैसे दिन ढल रहा है, जैसे सूर्य भगवान जो है वो ढल रहे हैं, उस टाइम उस समय को जो है प्रदोष का, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से आऊँ। और अर्जुन जो है ना बहुत देर से पापा के बारे में पूछ रहा था, आज तो पापा बहुत लेट हो गए, पापा कब आएँगे, कितनी देर में आएँगे? तो वो जैसे ही पापा आते हैं ना, तो आके एकदम से चिपट जाता है और पूछता है कि पापा आप क्या लेके आए हो मेरे लिए? तो बस उन्होंने बोला कि बारिश इतनी हो रही थी, बेटा आज तो मैं कुछ नहीं लेके आया तुम्हारे लिए, कल लेकर आऊँगा। और वैसे भी वो बोल रहे थे कि फ्रूट्स वगैरह सब कुछ तो मैं आपके लिए घर पे लेकर आता हूँ, तो आप वो सब खा लेना। तो बस ये सब बातें चल रही थी। सो गाइस अब इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करेंगे। और आज हस्बैंड जी काफ़ी लेट हो गए हैं, और भीगे तो नहीं हो ना, बारिश तो बंद हो गई थी ना? नहीं, गाड़ी थी, कहाँ भीगूंगा मैं। गाड़ी थी, अच्छा गाड़ी से आए, अच्छा। तो दोस्तों अब रात हो गई है तो डिनर वगैरह करेंगे, 11 बज गए हैं, और फिर डिनर वगैरह करके 12 बज जाएंगे। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ बोलोगे? डिनर में करके आया हूँ, तुमने कर लिया? करके आए हो? क्यों, क्या करके आए हो? अच्छा ऑफिस में खा लिया तुमने? ये मेरा खाना अब देखना दाल वगैरह बच जाएगी अब। तो दोस्तों इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करते हैं। और मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय 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 दोस्तों।